हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक है। ये आप बीटेक में या फिर अगर आप बीएससी में हैं तो भी आपको ये पढ़ने मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सही, मैं ये बनाने वाला हूँ। ये जो सेक्शन होने वाला है ये बेसिकली एकेटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे ये सेशन मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ये टॉपिक देखने मिलने वाला है, तो देखते हैं और आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटेशन की। लेट जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पी और क्यू के, ये आपने नोटेशंस काफी बार देखे होंगे, पी और क्यू। इट इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड या फिर एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, या आप इसको दो तरीके से नोटेशन दे सकते हैं, पी के फॉर्म में या फिर एफ सफिक्स एक्स और वाई सफिक्स एफ सफिक्स वाई। इस तरीके से आप नोटेशन दे सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा, वो होता है हमारा आर, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हो, मतलब उसको दो बार डिफरेंशिएट किया, दैट इज इक्वल टू आर। एस क्या होता है, सबसे पहले आप एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो, फिर उसके बाद वाई के साथ, या आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले वाई के साथ फिर एक्स के साथ। टी, टी को हम लिखते हैं डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पीडी, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ पे पेन का यूज करूंगा, ये आर के टर्म्स में दे रखी है, जो फंक्शन है वो आपको दे रखा है एफ ऑफ आर एक्स वाई, इसके टर्म में दे रखा है, तो इसमें जो आपका ऑर्डर होगा वो होने वाला है, क्या होने वाला है, टू। ठीक है, क्योंकि आर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया, आर इक्वल्स टू होता है डेल टू ओवर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर एस होता है यहाँ पे, ठीक है, या टी होता, अगर आपको दे रखा है पी एक्स वाई की टर्म में फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या होने वाला था, वन। समझ रहे हो, मतलब उसको कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है, दैट इज द ऑर्डर बेसिकली। ठीक है, डिग्री, डिग्री यहाँ पे अगर ये आर स्क्वायर के टर्म में दे रखा है, ठीक है, तो ये आपकी डिग्री हो जाएगी टू। अगर ये पावर वन दे रखा है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपका, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही आपकी डिग्री होने वाली है। अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पीडीई। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन, देखो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें क्या क्या आने वाला है, पी और क्यू आ सकता है सिर्फ। ठीक है, तो वो जो हमारी इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अगर आपकी लीनियर है, किसमें, पी में क्यू में और जेड में, ये देखो यहाँ लिखा भी है पी क्यू और जेड में, और किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, पी, पी यहाँ पे क्या है, ये जो स्मॉल पी है इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और q इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये है, अगर इस फॉर्म में है तो जो आपकी गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपकी सॉरी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू 24, ये आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात करते हैं सेमी लीनियर की। फर्स्ट ऑर्डर पीडीई सेट टू बी सेमी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू, देखो यहाँ पे जेड की बात नहीं हुई, पी क्यू में लीनियर होना जरूरी है, देखो पी क्यू में लीनियर होना जरूरी है, जेड आपका स्क्वायर के टर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, और फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू पी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वासी लीनियर पीडीई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई इज सेड टू बी क्वासी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन, देखो यहाँ पे पी क्यू जेड में भी देखो हमारी लीनियर थी, उसमें भी यही बात कही थी, बट उसमें फॉर्म अलग था, उसमें ये जो फंक्शन था वो सिर्फ
एक्स और वाई का था, मतलब जो पी के साथ में जो फंक्शन आने वाला था वो सिर्फ एक्स और वाई का था। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पी इंटू वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। की पॉइंट, अगर एक बार कोई इक्वेशन लीनियर हो गई तो वो सेमी लीनियर भी होगी, क्वासी लीनियर भी होगी। ठीक है, बट रिवर्स बाय ट्रू नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बस एक छोटा सा मीम है यहाँ पे, एक बार जो इक्वेशन लीनियर हो गई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पी और क्यू के कोफिशिएंट क्या है। अब ये किससे पता चल रहा था, देखो लीनियर और सेमी लीनियर में या क्वासी लीनियर में अंतर क्या था, जो पी और क्यू के जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू के कोफिशिएंट से उन्हीं से पता चल रहा था। बाकी लीनियर होने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या थी आपकी, पी और क्यू आपके उनकी पावर वन होनी चाहिए, उनकी डिग्री वन होनी चाहिए, उनकी पावर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मीम है, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार लीनियर हो गई तो उसमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पी और क्यू के कोफिशिएंट क्या है, हमको बस इतना पता है कि लैग्रेंज सब्सिडरी इक्वेशन लगा के आंसर आ जाए। चलो अब लैग्रेंज सब्सिडरी इक्वेशन ये क्या होता है, चलो देखते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पीडी की। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स बेसिकली, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन एंड थर्ड इज कॉची लीनियर फॉर्म। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड ए और बी, ए और बी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, पी और क्यू मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, फंक्शन को ये क्या है तुम्हारा, डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होता है मेरा, पी और क्यू ऐसे आ जाता है। ठीक है, अभी मेरी दो इक्वेशन मिल जाएंगी, मैं उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब किसी भी तरीके से मेरे को मैनिपुलेट करके इनको, मेरे को जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उनको एलिमिनेट करना है कैसे भी करके, और जो फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा, ये जो मेरा पीडी आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। समझ रहे हो, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पी और क्यू, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही कि भाई इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पी इक्वल्स डो जेड ओवर डो एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ए एक्स स्क्वायर का मतलब टू ए एक्स, ठीक है, और वाई स्क्वायर भी है साथ में, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो टू ए एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अभी इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, q इक्वल्स टू डो जेड ओवर डो वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और टू वाई का वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई। ठीक है, तो टू एक्स टू ए एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहां से तुमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली, जो इक्वेशन की आई थी हमारी पहली बार, उससे हमने ना ए की वैल्यू निकाल दी। देखो p माइनस वन अपॉन में ये टू एक्स वाई टू ए वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे तुम करते हो y के रिस्पेक्ट में तो तुम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हो। ठीक है ना, चलो अब मुझे कैसे भी करके इसमें जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है ना a, इसको एलिमिनेट करना है। मैंने यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे, ठीक है, तो तुमको कुछ इस तरह की क्वेश्चन मिलने वाली है। ठीक है, a इक्वल्स टू पी माइनस वन ओवर टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई। देखो यहाँ से आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, नीचे से एक्स वाई एक्स कैंसिल कर सकते हो, और देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगी, p माइनस वन अपॉन में टू एक्स वाई दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y और इधर बचेगा q अपॉन x। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, पी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है यहाँ से, ये आपकी रिक्वायर्ड पीडीए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आगे देखते हैं एक और। अभी देखते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस।
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक आर्बिट्री फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो वही करते हैं जैसे हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के साथ डील करते थे, कैसे भी करके पहले इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे हम लोग आर्बिट्री फंक्शन को, ठीक है। एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया तो ध्यान रखना यहाँ पे वाई को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो p इक्वल्स टू डो जेड ओवर डो एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। और दूसरा जो हम दोबारा से करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो अपने को इक्वेशन मिल जाती है कि इक्वल्स टू डो जेड ओवर डो वाई। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना आप लोग, यहाँ पे डो वाई है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, यहाँ पे एक करेक्शन है, इसको ध्यान रखना, टाइपिंग एरर है। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाली है। अब देखो कैसे भी करके मुझे क्या इसको इलिमिनेट करना है यार। अब इसको इलिमिनेट करने के लिए क्या करो, तुम इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल लो 1 से, और इससे निकाल दो, ठीक है। मैं वही करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 और 2 से एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और उसको कंपेयर कर दूंगा, वही मैंने किया है। देखो यहाँ से p माइनस वाई अपॉन 2x, p माइनस वाई अपॉन 2x, यहाँ से q माइनस एक्स अपॉन 2y, ठीक है। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इधर भेज देना वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर इधर आने के बाद ये माइनस माइनस क्यू एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस क्यू एक्स है भाई, एक और करेक्शन, टाइपिंग एरर बहुत है तो मैं इसीलिए साथ के साथ करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यू एक्स और इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपनी जो फाइनल इक्वेशन बनने वाली है वो ये आने वाली है, ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड पीडीएफ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय रिमेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। फॉर अ गिवन रिलेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स and arbitrary constant, the relation is partially differentiated with respect to independent variables। देखो यहाँ पे हमारे x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे तो हम उन्हीं के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। यही कहा गया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर एलिमिनेटेड टू गेट द करस्पॉन्डिंग, जो अब तक हम कर रहे थे बस उसी को लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है। अब देखते हैं इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स अगर आपके लेस है किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपको मोर देन वन पीडीई मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, एक और चीज ध्यान रखना किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर आपके नंबर ऑफ कांस्टेंट जो आपके आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी वगैरह जो थे, इफ दे आर इक्वल टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी तक जो हमने केस देखे उनमें बराबर ही थे, और आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं वो जनरली बराबर वाले आने वाले हैं, यही केस जो है आपके में आने वाला है एग्जाम में ज्यादातर, ठीक है। या हो सकता है ये केस भी आ जाए, तो उस केस में आपकी मोर देन वन पीडी फॉर्म होने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टीचर ने जो कराया ऐसा नहीं कि जो टीचर ने क्वेश्चन फॉर्म करी वही आपकी आने वाली है, इसको इसमें आपकी एक से ज्यादा पीडी आने वाली है, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखो अब तक क्या फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन मिलने वाली थी, अब यहाँ पे हायर ऑर्डर की पीडी मिलेगी अपने को, ठीक है। मोर देन वन पीडी एक से ज्यादा मिलेगी, और दूसरी बात हायर ऑर्डर की मिलेगी। चलो अब देखते हैं कॉची लीनियर फॉर्म। कॉची लीनियर फॉर्म कंसीडर अ इक्वेशन एफ यू वी, ठीक है। अब यहाँ पे u और v क्या है, दे आर द फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। v क्या है, वो भी एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अब ये जो आपकी कॉची लीनियर फॉर्म होती है जिसकी पीडी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर कोई आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, समझ रहे हो, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है u v के फॉर्म में, तो आप उसकी डायरेक्टली पीडी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन करोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, इसमें जब हम क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। P क्या था, P मैंने आपको बताया इट इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, Q पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस वन ux uy, मतलब जो ये फंक्शंस हैं आपके ux और uy, सॉरी u और y, u और v, इनको विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो, ये ux क्या है, ये नोटेशन है भाई, ये है आपका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, u y लिखा हुआ है तो इट इज नथिंग बट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड सो ऑन, ठीक है। vx भी ऐसे ही, vx क्या है अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो
ये डिटर्मिनेंट से, ये डिटर्मिनेंट आपको याद करना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आपने याद कर लिया तो आप डायरेक्टली पीडीई निकाल सकते हैं। अगर अगर आपको जो गिवन इक्वेशन है इफ इट इज इन दिस फॉर्म, ठीक है, कॉची लीनियर फॉर्म में दे रखी है, तो उसका पीडीई आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, ये जो पीडीई है, ठीक है, अब मैंने बताया डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही आपको पीडीई मिल जाएगी। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ना आप, तो देखो p इंटू दिस, देखो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा यार, 12th में किया है ये बहुत सारा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आएगा ना p के मल्टीपल में, ये जो p के मल्टीपल में आएगा, ये जो आएगा, ये ये होगा हमारा कैपिटल P, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, कॉसी लीनियर वगैरह ऐसा कुछ, एक कॉसी लीनियर इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। देखो कॉची और कॉसी में कंफ्यूज मत हो ना भाई, ठीक है। यहाँ पे ये p q और r जो है आपके फंक्शंस दे रखे हैं x y और z में, समझ रहे हो। ये u क्या था भाई, ये क्या था, u क्या था मेरा, फंक्शन ऑफ x y z, v क्या था मेरा, फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है। और मैंने क्वासी लीनियर में क्या बताया, क्वासी लीनियर क्या होता है, यही फॉर्म तो होती है, यही तो होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर ये क्या होते हैं तुम्हारे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यही तो होते हैं। समझ याद आ रहा है कुछ, क्लासिफिकेशन में जस्ट एक दो स्लाइड पहले बताया है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा अगर हम, ठीक है, where z depends on x y we have dz over dou z over dou x into dx plus dou z over dou y। देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, डो बोलते हैं, ठीक है, डो डो जेड ओवर डो वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू, ये क्या होता है अपना, यही तो पी है, यही तो क्यू है, समझ रहे हो। यानी डी जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। अब देखते हैं, अगर भाई तुमको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी मिल गई, समझ रहे हो, लीनियर, लीनियर में मैंने क्या बताया, उसकी पावर वन होनी चाहिए, पी और क्यू की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक है। देखेंगे देखेंगे क्या होती है लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो नॉन लीनियर होएगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही, सेकंड ऑर्डर में चले जाना, एस और समथिंग, ठीक है। पी और क्यू में रहना, अभी अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे इसमें, शार्पिट सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक है। चलो देखते हैं लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है। ये होती है अपनी लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक है। इस किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, किसका, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैंने बताया था ना अभी, ये क्या है आपकी कॉसी लीनियर, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर ये क्या है तुम्हारे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, dx ओवर p, मतलब जो आपका ये स्मॉल p, इसके साथ में जो आपका जो भी दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसको आप dx के नीचे लिखोगे इक्वल्स टू dy के नीचे, जो भी q के साथ में दे रखा है फंक्शन उसको यहाँ लिखोगे, और जो भी r का ये जो फंक्शन दे रखा है उसको dz के नीचे, ठीक है। तो जो आपकी पार्शियल फॉर्म है, समझ रहे हो, ये p क्या है, p इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव, स्मॉल स्मॉल p की बात कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पार्शियल फॉर्म सीधे किसमें हो गई, देखो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई कि नहीं। अब इसके साथ तो खेलना हमें अच्छे से आता है, 12th क्लास में बहुत खेला है इसके साथ। चलो देखते हैं, चारपिट, ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं भाई, नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर होंगे सारी चीजें, बस फिलहाल के लिए ये समझ लो कि चारपिट इक्वेशन होती है, एक बार पीछे बैक स्लाइड करके दिखा देता हूँ, ये लैग्रेंज इक्वेशन होती है, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, चारपिट कब लगाते हैं, जब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी, ये एफ ऑफ पी क्या है, एफ ऑफ पी इज नथिंग बट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो ये डी एफ ओवर डी पी, समझ रहे हो।
तुम्हारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में थी, मैंने क्या बताया था, वो किस में थी, पी क्यू जेड, ठीक है, इस फॉर्म में तो थी ना, एक्स वाई जेड और पी क्यू, इस फॉर्म में थी ना आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर फंक्शन को तुम पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट एफ पी, ये नोटेशन होता है भाई। एफ क्यू क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है, जो भी, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है पीडीई, उसका क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वो एफ ऑफ क्यू देगा, समझ रहे हो, ये नोटेशन है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो, डो एफ ओवर डो पी, एफ क्यू क्या है, डो एफ ओवर डो क्यू, एफ एक्स क्या है, डो एफ ओवर डो एक्स, एफ वाई क्या है, डो एफ ओवर डो वाई, ठीक है, एफ जेड क्या है, डो एफ ओवर डो जेड, ठीक है। चलो अभी देखते हैं प्रोसीजर क्या होने वाला है। सर आपने बता तो दिया कि लैग्रेंज से सॉल्व हो जाएगा, चारपिट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर की बात कर लेते हैं। लीनियर में भाई कौन सी लगने वाली है, लैग्रेंज लगने वाली है। तो लैग्रेंज की जो सबसे पहले लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, वो होने वाली है पी पी क्यू पी इंटू पी स्मॉल पी, ठीक है, यानी कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू आर, ये होने वाला है कैसी लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, लैग्रेंज सब्स्टिट्यूटरी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि आपकी होने वाली है dx ओवर कैपिटल P इक्वल्स टू dy ओवर कैपिटल Q इक्वल्स टू dz ओवर कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R ये क्या है, आपके फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इनसे आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, और उनके साथ खेलना आपको बखूबी आता है, बहुत खेला है आपने उनके साथ, मतलब सॉल्व किया, खेलने से मतलब यार, खेलने का मैं बार बार यूज करूंगा ये वर्ड, मतलब आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो वहां से अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकाल लेंगे, और ठीक है, आर्बिट्री फंक्शंस फाइंड करेंगे u और v। अगर एक बार ये u और v मिल गए आर्बिट्री फंक्शन से, ठीक है, अगर ये मिल गए हमारे u और v शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर ये दोनों मिल गए तो भाई यही होता है अपना सॉल्यूशन। तो पीडी क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ यू और बी, जो आपने यू और बी फाइंड किए इक्वल्स टू 0, यही आपका जनरल इंटीग्रल हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखते हैं नॉन लीनियर। तो सबसे पहले इक्वेशन नॉन लीनियर होगी कैसी, ये इक्वेशन होगी, बट उसमें क्या, पी और क्यू की जो पावर होगी ना, मतलब जो डिग्री होगी, वो एक से ज्यादा होगी, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती, 3 हो सकती है, ठीक है। चलो, और फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे देखो आर नहीं आया, एस नहीं आया, ये सब नहीं आएगा, पी और क्यू आएगा, समझ रहे हो ऑर्डर का मतलब, एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं चारपेट सब्सिडरी इक्वेशन। वो क्या होती है अपनी, ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन होती है भाई, 2-3 बार लिखना इसको तब याद होगी, ठीक है। अब यहाँ से भी अपने को एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से अपन क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले पी और क्यू, वहां क्या फाइंड करे थे, यू और पी, यहाँ क्या फाइंड करेंगे, पी और क्यू इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। अब ये पी और क्यू की वैल्यू या तो पी मिल जाए क्यू मिल जाए, गिवन जो पीडी मिलेगी, ये वाली पीडी इसमें जाके पुट कर देंगे, मतलब ये जो स्टेप 3 से सीधा यहाँ, स्टेप 3 से सीधा यहाँ इसमें, और फिर यहां से अपन सॉल्व करेंगे क्या, dz इक्वल्स टू निकाला था ना अभी कुछ देर पहले, ये pdx प्लस क्यू डी वाई, इसको अपन सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्यूशन आएगा इसका वही हो जाएगा अपना इसका नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो आज के लिए अभी इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।